हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम बात करने वाले हैं कनेक्ट मूवी की, जो एक ज़बरदस्त कोरियन मूवी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए। और आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हैंडसम से लड़के डोंगजू को दिखाते हुए, जो अपना कंपोज हुआ गाना सुनते हुए कहीं जा रहा था। तभी ह्यूमन ऑर्गन का सौदा करने वाले कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके अजीब सी जगह जाते हैं, जहां एक सर्जन डोंगजू की बॉडी को काट के सारे ऑर्गन निकाल लेता है और उसकी आंखें निकाल के ट्रे में रख देता है। डोंगजू मरने की हालत में था, तभी सर्जन को कॉल आता है और इधर डोंगजू की बॉडी से कुछ टेंटेकल्स निकलते हैं और उसके सारे ऑर्गन वापस से उसकी बॉडी से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर ये सब देख के बहुत डर जाता है और अपने गुंडों को बुलाता है। अभी तक डोंगजू अपनी एक ही आंख लगा पाया था, पर गुंडों की वजह से वो भाग जाता है बिना एक आंख के। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि चौराहे पे किसी ने एक बहुत सुंदर सी मूर्ति रखी है जो किसी औरत की है, और लोग उसे देख के वहाँ भीड़ लगाने लगे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर मूर्ति थी। तभी उस मूर्ति की उंगली से खून निकलने लगता है। मतलब ये मूर्ति नहीं बल्कि ह्यूमन ही है, जिसे किसी ने मार के मूर्ति में ढाल दिया है। यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, जिसमें ऑफिसर चोई इस केस की छानबीन में लग जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उस मूर्ति पे पी और एल नाम के 2 अक्षर लिखे हैं। इधर डोंगजू उस हादसे की वजह से शॉक में था और उसने अपनी एक आंख पे पट्टी लगा ली थी। एक रात जब वो अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी आंख में खुजली और दर्द होने लगता है और उसे एक विजन आता है जहां कोई एस्ट्रोलॉजी की चीजें दिखाई जाती हैं। वहाँ पे भी पी और एल नाम के अक्षर थे जो उस मरी हुई मूर्ति पे थे। साथ ही ये हमें पता चलता है कि डोंगजू ये विजन इसलिए देख पा रहा है क्योंकि उसकी दूसरी आंख उस आदमी के अंदर है जिसे वो विजन में देख रहा है। तो जो भी चीजें वो आदमी कर रहा है, डोंगजू भी उसे देख सकता था। दूसरे दिन डोंगजू अपने काम पे जाता है, जहां उसके दोस्त को कुछ लोग परेशान करते हैं, तो वो उसे बचाने जाता है लेकिन खुद ही पिट जाता है। जहां डोंगजू को डराने के लिए वो गुंडे उसे चाकू दिखाते हैं, लेकिन डोंगजू नहीं डरता और उसका कान काट के गिर जाता है। तो वो लड़के डर के भाग जाते हैं, लेकिन डोंगजू एक कनेक्ट था तो उसका कान अपने आप ही वापस जुड़ गया। एक रात फिर से डोंगजू अपना गाना सुन रहा था, तभी उसकी आंख में फिर से दर्द होता है और उसे वो आदमी का विजन आता है जिसके पास उसकी आंख है, और वो आदमी भी डोंगजू का गाना सुन रहा था। साथ ही एक स्केच बना रहा था जो डोंगजू भी देख सकता था। दूसरे दिन डोंगजू उन ह्यूमन ऑर्गन का सौदा करने वालों लोगों के पास जाता है क्योंकि उसे अपनी आंख वापस चाहिए थी, लेकिन वो सब उसे पहचान जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि डोंगजू के पास जो पावर है उसकी वजह से उसके बॉडी के ऑर्गन की कीमत बहुत अच्छी मिल सकती है। वो सब उस पर हमला करते हैं। तभी वहाँ ली नाम की एक लड़की आके उसे बचा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और उसके पैर पे चाकू से मार के देखती है और डोंगजू का कट भी भर जाता है, लेकिन डोंगजू वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसकी आंख में डोंगजू की आंख लगी थी, और वो आदमी के पास एक स्केच बुक होती है जिसे देख के पता चल जाता है कि शहर में जो मर्डर हो रहे हैं वो यही आदमी कर रहा है। अगले सीन में हमें रियान नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस जा रही होती है और रास्ते में हमें एक और मूर्ति दिखाई जाती है। इसका मतलब शहर में एक और मर्डर हुआ है। वो ऑफिस पहुंचती है तो अपने टीम लीडर जिन से मिलती है, जो नेचर में बहुत खड़ूस था, पर रियांग उसे पसंद करती थी और वो उसे डोंगजू का गाना सुनाती है, जिसे सुन के जिनकी आंखों में पेन होने लगता है। इधर डोंगजू की आंखों में भी पेन होने लगता है और विजन से वो रोंग को देख लेता है। मतलब जिन ही वो आदमी है जिसने डोंगजू की दूसरी आंख लगाई है और वही इस शहर में सारे मर्डर्स कर रहा है। रात में उसने जिनके विजन से उसकी स्केच बुक देख ली थी जिसमें उसने सारे मर्डर्स के बारे में लिखा था। तो दूसरे दिन डोंगजू उस ऑफिस पहुंचता है जिसे उसने विजन में देखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिन दिखता कैसा है। तो वो रोंग को पहचान जाता है, उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन रोंग उसे देख के भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे छेड़ रहा है। तो डोंगजू उसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उससे पी और एल साइन के बारे में पूछता है। तो एस्ट्रोलॉजर उसे बताती है कि ये दोनों साइन आपस में जुड़े हुए हैं और कल फिर से ये कनेक्ट होंगे, मतलब कल एक और मर्डर होने वाला है। तो डोंगजू वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे वो मर्डर रोकना था। इस तरफ रोंग जिनसे मिलने उसके घर जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद घर में घूमते हुए रोंग जिनकी वो डायरी देख लेती है जिसमें मर्डर्स का स्केच था, तो उसे पता चल जाता है कि उन मर्डर्स के पीछे जिन ही है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इधर शहर में एक और मर्डर हो जाता है जहां डोंगजू का ह्यूमन ऑर्गन वाले लोग फिर से पकड़ने लगते हैं, लेकिन ली आके उसे फिर से बचा लेती है और डोंगजू को अपना नंबर देती है, ये बोलते हुए कि वो एक नॉवेलिस्ट है जो सुपर ह्यूमंस के ऊपर किताब लिख रही है। इधर रोंग अपने ऑफिस कलीग्स को जिन के बारे में बताती है, जहां जिन आ जाता है और उसे लेके टेरेस पे जाता है, जहां वो उसे बताती है कि वो जान गई है कि वही है जो सारे मर्डर्स कर रहा है, और इनकी ये बातें रोंग का वही दोस्त सुन रहा होता है।
कि तभी उसका फ़ोन बजता है जिसे जिन उसे देख लेता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। और तभी रोंग के फ़ोन पे कॉल आता है जिसमें उसकी रिंगटोन डोंगसू का वही गाना था जिसे सुन के डोंगसू और जिन दोनों को दर्द होता है। और डोंगसू विजन में रोंग को देख लेता है कि कैसे जिन उन सबको मार रहा है। वो उसे बचाने ऑफिस जाता है लेकिन पुलिस वहाँ आ जाती है और डोंगसू को पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि डोंगसू ने वो मर्डर्स किए हैं। लेकिन ली वहाँ आके फिर से उसे बचा लेती है। इधर जिन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे किसी और को उसके बारे में पता चल सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी आंख में किसी और की आंख लगी हुई है। लेकिन अचानक से जब वो सॉन्ग सुनते हुए उसकी आंख में दर्द होता है तो वो जान जाता है कि वो किसी और से जुड़ा हुआ है इस आंख की वजह से जो उसने ट्रांसप्लांट करवाई थी। इधर ली डोंगसू के साथ होती है जहाँ डोंगसू से सब कुछ बताता है और साथ ही बोलता है कि जब वो छोटा था तो पेड़ से गिर गया था जिससे उसका पैर टूट गया था, लेकिन वो अपने आप ही जुड़ गया जिसकी वजह से उसके सारे दोस्तों से मॉन्स्टर बुलाने लगे और उसकी खुद की फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया और तब से वो अकेले ही है। तो ली से कहती है कि वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी। फिर रात में डोंगसू की आंख में दर्द होता है जहां वो जिन का विजन देखता है जो डोंगसू का स्केच बना के उस पर लिखता है कि मेरे काम से दूर रहो नहीं तो बिना मौत मारे जाओगे। इसका मतलब जिन जान चुका था कि वो डोंगसू से ही जुड़ा हुआ था। यहीं पे डोंगसू जिन के अगले मर्डर के बारे में जान जाता है जो स्कूल की बच्चियां होती हैं, तो वो उन्हें बचाने निकल जाता है जहाँ पुलिस वाले आके उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे बुरी तरह से मारते हैं। डोंगसू ने सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, तो ऑफिसर चोई उसे अकेले में ले जाते हैं जहां डोंगसू उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वो एक सुपर ह्यूमन है अपने हाथ तोड़ के दिखाता है जहां वो वापस से जुड़ जाता है, जिससे ऑफिसर शॉक हो जाते हैं और डोंगसू बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है जिन को पकड़ने के लिए। इधर जिन उस सर्जन को आके मारता है और उसे पूछता है कि उसने किसी और की आंख उसके अंदर क्यों लगाई। यही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिन डॉक्टर से कहता है कि अगर वो उसे ठीक कर देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में डोंगसू की आंख जिन को लगा दी थी, जिसे सुन जिन डॉक्टर को मार देता है और ह्यूमन ऑर्गन वाले सीसीटीवी में जिन को देख लेते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। इधर आज डोंग बहुत खुश था क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर ने ये अनाउंस किया था कि वो डोंगसू का गाना डेब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से डोंगसू बहुत खुश था क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो रहा था। तभी गाना सुनते हुए उसे फिर से विजन आता है जहां जिन विजन के जरिए डोंगसू को अपना नंबर देता है और पहली बार ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं जहां जिन उसे बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कैंसर है जिसकी वजह से वो मर जाएगा और अगर वो मर जाएगा तो किसी और को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इधर पुलिस को भी जिन के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और ली भी अपने गले पे कट मार के डोंगसू को दिखाती है जो कुछ देर में हील हो जाता है। इसका मतलब ली भी एक कनेक्ट है और ये दोनों पहली बार किस करते हैं। इधर जिन ने डोंगसू के आइडियल सिंगर को किडनैप कर लिया था और डोंगसू को वहां बुलाता है। इधर ली उन ह्यूमन ऑर्गन वालों से लड़ती है और उन्हें मार देती है। डोंगसू उस जगह पहुंचता है जहां जिन उसे बेहोश करके उस जगह लाता है जहां वो सिंगर और सर्जन बंधे हुए हैं। इधर ली एक मॉन्स्टर के पास जाती है जो एक कनेक्ट होता है और ली उससे कहती है कि तुम्हारे जगने का टाइम आ गया है। इधर जिन डोंगसू से कहता है कि मैं कैंसर की वजह से मर रहा हूँ लेकिन मैं डोंगसू की बॉडी के सहारे जिंदा रहूंगा और वो एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें डोंगसू की फिंगर को काट के सिंगर की फिंगर वहां लगा देता है जो लग जाती है। इसका मतलब उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और इन्हें मारने से पहले इनकी बॉडी को फ्रीजर रूम में रख देता है जहाँ डोंगसू सिंगर से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन सिंगर की मौत हो जाती है जिससे गुस्सा होकर डोंगसू वहां से बाहर निकलता है। इधर ली उस दूसरे कन के साथ वहां पहुंचती है जहां जिन उन पे हमला कर देता है। तभी डोंगसू भी बाहर आ जाता है और जिन और उसके बीच में फाइट होती है जिसमें जिन डोंगसू पे बहुत लगातार गोलियां चला रहा था लेकिन डोंगसू को कुछ नहीं होता और वो अपनी आंख जिन के अंदर से निकाल के खुद में लगा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी ऑफिसर चोई वहां आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं कि डोंगसू यहाँ से भाग जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। जिनको पुलिस देख लेगी तो डोंगसू ली को लेके वहां से निकलने लगता है लेकिन तभी मिलिट्री वाले आके उसे घेर लेते हैं। इसका मतलब सबको उसके बारे में पता चल गया है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।